नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना अच्छा शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार डीएलआर वेरियस पोस्ट रिजल्ट को लेकर इसकी वेट चल रही है स्टूडेंट्स के बीच, इसके अभ्यर्थियों के बीच या फिर इसके कैंडिडेट्स के बीच जो कहें। और इसके बीच जो बिहार सरकार का नई आरक्षण नियमावली जो है वो आरक्षण नीति 2023 वो लागू कर दिया गया है राज्यपाल महोदय के द्वारा। 18 नवंबर को इसके ऊपर साइन कर दिया गया और 19 नवंबर को इसका अधिनियम जारी कर दिया गया। ठीक है, और ठीक उसके बाद 21 नवंबर को यानी कल इसके लिए अधिसूचना सभी विभागों को भेज दिया गया और इसे बोला गया कि तत्काल प्रभाव से जो भी बहालियां चल रही हैं उन बहालियों पर भी ये लागू करने के लिए। इसको लेकर आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में आपने देख लिया होगा कि पोस्ट आपको देखने को मिल गए होंगे। मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, कारण यह है कि थोड़ा दिन भर बिजी था। अब इसके बारे में जो बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, और क्या आंदोलन करना पड़ेगा डीएलआर रिजल्ट के लिए या कब तक इसकी उम्मीद है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या है आरक्षण नियमावली को लेकर, नई आरक्षण नीति को लेकर आज का अपडेट और समाचार पत्रों के माध्यम से। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा आरक्षण। ये आप सबसे पहले ऊपर में देख लिए, हिंदुस्तान का ये पेपर है। इसमें अगर बात करें जिन विज्ञापित पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहाँ भी नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। ये साफ साफ लिखा गया है, जिनकी प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो अभी हम लोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो वहाँ भी आरक्षण विज्ञापित पदों पर, ठीक है, तो वहाँ भी उसके हिसाब से होना चाहिए। अब राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके के अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए गंभीर और सूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ने बैठक की और बोला गया कि सभी विभाग को और जो भी आयोग हैं सबको बोल दिया जाए कि इसी तरह से नियमावली लागू करना है और इसी के हिसाब से रिजल्ट देना है। अब बात आप लोगों के साथ आ जाती है, वैसे आप ये पूरा जब आर्टिकल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या है पूरी जानकारी। लेकिन इन खबरों के माध्यम से अगर बात करें तो इन खबरों के हिसाब से जल्द से जल्द ये प्रक्रिया, ये आरक्षण अधिनियम लागू होकर रिजल्ट देने का सोचा जा रहा है। लेकिन अब आपको करना क्या है वो मैं आपको से बातें करना चाहता हूँ कि रिजल्ट को लेकर कई लोग ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट चूँकि इस स्टेज पर है या फिर ऐसा किया जा रहा है कि नई आरक्षण नियमावली तो उसके लिए लेट वगैरह। तो भाई एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ बात नहीं है। आरक्षण नियमावली अगर लागू करने के, क्योंकि मार्किंग तो हो चुकी है, मार्किंग तो उसी बेस पे होनी है, अब सिर्फ आरक्षण नियमावली लागू करके रिजल्ट देना है, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग चाह रहे हैं कि आंदोलन करना उनके लिए मैंने भी आंदोलन को लेकर अपनी सहमति जताई थी, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि अभी बातें चल रही हैं, कौन इसको लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, जैसे ही इसके बारे में खबर हम लोग को पुष्टि मिल जाएगी या फिर कैसे, हम आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। क्योंकि देखिए, नियमावली लागू करे नहीं करे, लागू करने के कारण रोका हुआ है, इसका भी ना आपको मुझे पता है ना मुझे पता है कि इसीलिए रिजल्ट रोका हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स खुद में इसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है ये वो। तो अगर किया भी जा रहा है तो नियमावली कोई भी लागू करके आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि ठीक इसी तरह जो बिहार अमीन का वैकेंसी हुआ था, वैकेंसी था, उसमें भी बीच में नियमावली लागू किया गया था जब लोहार को एसटी से हटाकर ईबीसी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो उसमें भी 2 से 3 दिन के अंदर ये नियमावली चेंज करके और नई प्रक्रिया लागू करके दे दिया था रिजल्ट। तो रिजल्ट बनाने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, कल की बात है तो 2-3 दिन हम लोग को रुक जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही खबर मिलेगी या कुछ इसकी प्रक्रिया को लेकर या इसके नियमावली को लेकर या फिर रिजल्ट को लेकर नई खबर आती है या आंदोलन को लेकर भी जो लीड करेंगे उसके बारे में भी खबर आती है, किस डेट को करेंगे, जैसे ही खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग शांति बनाए रखें, और अगर तंग करना है तो आप बीसीसी के हेल्पलाइन नंबर पर तंग कर सकते हैं, ये मैं अब खुद कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिन शांति बनाए रखें आंदोलन को लेकर, और जैसे ही खबर आएगी या फिर वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू होते रहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं, तो इन सभी बातों को मैं ध्यान में रखे हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं चूँकि पैनिक होते देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के बता देता हूँ कि इस न्यूज़ के हिसाब से इस बहाली में भी लागू होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कुछ खबर आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।